किसानों वालों संघर्ष लगातार जारी है। जो देखा जाए खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे ने 119वें दिन जो धरना जारी हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार है दोबारा तीजी बार मोदी सरकार भी बन चुकी है। थोड़ी तस्वीरें दिखा दी पहला बॉर्डर दी तस्वीरें ने खनौरी बॉर्डर दियाँ, जिथे कि बड़ी गिनती में जो किसान तो जोड़ा बॉर्डर है उस तरह जो बरकरार है। तुम तस्वीर देख सकते हो किस तरह जो खनौरी का मेन नैशनल हाईवे है वो उसी तरह बंद किया हुआ है। तो दूजे पासे जोड़े किसान है वो बैठे ने। अज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पुरब के उत्ते जोड़ा है इत्थे समागम रखा गया, प्रोग्राम रखा गया, बड़ा प्रोग्राम है। इत्थे राज सभा जोड़े मैंबर है वो भी TMC के पहुँच रहे हैं तो किसानों तो मंग पत्र लैणगे। साडे नाल गलबात करन लई इत्थे दे किसान आगू मौजूद है, असीं उन्हां नाल गलबात कर लांगे। सर की नाम है? मेरा अभिमन्यु कोहाड़, भारतीय किसान नौजवान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक। सर कैसे देख रहे हो आज श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब मनाया जा रहा है, कैसे करें? देखिए, श्री गुरु अर्जन देव जी ने त्याग, बलिदान, कुर्बानी ये इन चीज़ों की मिसाल दी और मुझे लगता है कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही आगे चलते हुए ये किसान आंदोलन चल रहा है। इस किसान आंदोलन में शुभकरण सिंह की कुर्बानी हुई, 2020-21 वाले आंदोलन में 750 किसानों की कुर्बानी हुई। तो ये उसी रास्ते पे चलते हुए आंदोलन चल रहा है। और आज यहाँ पे विपक्ष के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समेत एक बड़ा डेलीगेशन आ रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने 2 दिन पहले हमसे संपर्क साधा था और ये कहा था कि हम किसानों से मिलना चाहते हैं। तो हमने एक बात तो स्पष्ट कर दी थी कि हमारे दोनों फोरमों का एक प्रोटोकॉल है, हम माइक मंच किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम माइक और मंच पे बोलने के लिए नहीं आ रहे, हम किसानों से मिलने के लिए आ रहे हैं। हम MSP गारंटी कानून के मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने के लिए आ रहे हैं ताकि आगामी संसद के सत्र में उस मुद्दे को वो उठा पाए अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की एक ये बड़ी प्राप्ति है। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये एहसास हो गया कि किसान आंदोलन के कारण, किसानों पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए जुल्म और ज्यादतियों के कारण ये भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 तक आ गई है। और आज अभी देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया कि तीसरी टर्म में मैं PM बनते ही सबसे पहले मैंने PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने पे साइन किए उस फाइल पे जो किसानों की फाइल है। चलिए वो अलग बात है कि वो तो लगातार चलता आ रहा है, लेकिन इस घटना से हम ये जरूर समझ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एहसास हो गया है कि जो ये 63 सीटें कम हुई हैं ये किसान आंदोलन के कारण हुई है। और आप डाटा उठा के देख लीजिए चुनाव आयोग की वेबसाइट से, पिछली बार 398 ग्रामीण लोकसभा की सीटों पे से भारतीय जनता पार्टी 236 पे जीती थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी 165 सीटों पे जीती है मात्र, यानी 71 सीटें कम हो गई। टोटल उनकी टैली से भी लगभग उतनी ही सीटें कम हुई है। तो इस बात से ये स्पष्ट है कि जो किसानों की नाराजगी थी वो भाजपा को भारी पड़ गई है। और अब मुझे लगता है कि जो ये तीसरी टर्म है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी ये टर्म ठीक ठाक से चले तो मेरे को लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को बिना देरी किए हुए MSP गारंटी कानून की फाइल पे साइन करने चाहिए और जो किसानों की बाकी बची हुई पेंडिंग मांगे हैं उनको भी पूरा करना चाहिए। जो TMC के राज्यसभा मेंबर आ रहे हैं, क्या लगता है जैसे तीसरी बार जो सरकार बनी है तो सरकार फोड़ियों पे कह सकते हैं, फोड़ियों पे है, कभी भी सरकार टूट सकती है। 2 जो संगठन बड़े उन्होंने साथ लिए हैं, उसको लेकर लगता नहीं है भी जो विरोधी धिर है वो उनसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपको बड़ा फायदा होगा। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम यही तो होता है ना, जनता के मुद्दे उठाए, उनको उठाने चाहिए उनको। हम तो ने तो पहले ही ऐलान कर रखा है 2 जुलाई को बीजेपी के 240 सांसद छोड़ के जितने और सारे सांसद हैं उन सांसदों को हम लेटर दे के आएंगे कि यदि आप सच में किसानों की पक्षधर हैं, आप सच में आप किसानों के हितैषी हैं, तो आप आगामी पार्लियामेंट सत्र में प्राइवेट बिल लेके आइए। खाली बात करने से काम थोड़ी चलेगा। अगर विपक्षी पार्टियां ये सोचेंगी कि खाली हम बात करे जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। अगर वो सच में किसानों के साथ हैं जिस तरीके से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, तो मुझे लगता है विपक्ष के सांसदों को प्राइवेट बिल MSP गारंटी कानून पर लेके आना चाहिए और उस पर वोटिंग होनी चाहिए ताकि ये तो पता लग जाए ना कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के खिलाफ है। ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए, ये तो एक बार देश के सामने आ जाए। तो इसीलिए हमारा ये स्पष्ट है, उन्होंने खुद अप्रोच करके वो आ रहे हैं यहाँ पे मिलने के लिए, सारी चीज़ देखने के लिए, उस जगह को देखने के लिए जहाँ शुभकरण सिंह को गोली मारी गई पुलिस द्वारा, सारी चीज़ें जो ज्यादतियाँ हुई उसको देखने के लिए, और MSP गारंटी कानून के मुद्दे पे। तो जो हमारी एक चिट्ठी है जो हमारी मांगों की और जिस पे हमने MSP गारंटी कानून के बारे में भी लिखा है, वो चिट्ठी भी हम उस प्रतिनिधिमंडल के साथ साझा करेंगे।